एक पोस्ट अपोकलिप्टिक भविष्य में एक समूह विद्रोहियों का एक कंपनी विकेड को हराने की कोशिश कर रहा है, जो एक घातक वायरस का इलाज खोजने के लिए बच्चों पर प्रयोग कर रही है। जब ट्रैक पर विकेड का एक ट्रेन कार्गो और कैदी आते हैं, तो दो विद्रोही कारें उसका पीछा करने लगती हैं। जॉर्ज और ब्रेंडा एक तरफ होते हैं, जबकि थॉमस और विंस दूसरी तरफ। ध्यान भटकाने के लिए ब्रेंडा ट्रेन के ड्राइवरों पर गोली चलाती है, जिससे वे तुरंत बैकअप बुलाते हैं। कुछ गार्ड बाहर निकलकर फायरिंग करने लगते हैं, इसलिए जॉर्ज को गाड़ी चलाते हुए जवाबी हमला करना पड़ता है। विंस अपनी कार को ट्रेन के करीब लाता है ताकि थॉमस एक हुक लगा सके और ट्रेन पर कूद सके। जब विंस उसके पीछे कूदने की कोशिश करता है, तभी टायर फट जाता है और कार की गति धीमी हो जाती है, इसलिए उसे हुक के छूटने से पहले ही कूदना पड़ता है और कार क्रैश हो जाती है। उसी समय विकेड का एक विमान आ जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है, इसलिए जॉर्ज और ब्रेंडा को भागना पड़ता है। थॉमस और विंस ट्रेन के ऊपर दौड़ते हैं और देखते हैं कि सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। वे नीचे कूदते हैं और विंस एक विस्फोटक सेट करता है, जबकि थॉमस गार्ड्स पर गोली चलाता है। विस्फोट होते ही सैनिक पीछे गिर जाते हैं और ट्रेन के कुछ डिब्बे अलग हो जाते हैं। विमान अब भी जॉर्ज और ब्रेंडा का पीछा कर रहा होता है, इसलिए वे कार रोककर आत्मसमर्पण करने का नाटक करते हैं। जब सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए विमान से बाहर आते हैं, तो वे एक जाल में गिर जाते हैं और छिपे हुए विद्रोही उन्हें घेर लेते हैं। पायलट भी फंस जाता है, जिससे विद्रोही अब विमान चुरा सकते हैं। दूसरी ओर और विद्रोही ट्रेन में छिपे होते हैं और न्यूट मुख्य ट्रेन संरचना से डिब्बे को अलग करने पर काम करता है। विकेड के सैनिक गोलियां बरसाते हुए आ रहे होते हैं, इसलिए थॉमस और उसके दोस्त जवाबी हमला करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी दौरान विमान आकर ट्रेन कार के ऊपर हुक लगाता है। सभी विद्रोही तेजी से उस पर चढ़ते हैं और विंस अंतिम क्षण में कूद जाता है ताकि पीछे न छूट जाए। कुछ समय बाद विमान उस डिब्बे को विद्रोहियों के ठिकाने पर उतारता है और सभी कैदियों को मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन थॉमस निराश होता है क्योंकि उसका दोस्त मिन्हो उनमें शामिल नहीं होता। विंस नवागंतुकों को समझाता है कि विकेड उन्हें इसलिए चाहता था क्योंकि वे वायरस से प्रतिरक्षित हैं और उनके मस्तिष्क से दवा बनाई जा सकती है, लेकिन विद्रोही बच्चों पर प्रयोगों का समर्थन नहीं करते, इसलिए वे मुख्य भूमि छोड़ने के लिए एक बड़ी नाव तैयार कर रहे हैं। थॉमस एक मुक्त लड़के से पूछता है कि क्या उसने बंदी रहते हुए कोई महत्वपूर्ण जानकारी सुनी। वह बताता है कि ट्रेन एक शहर की ओर जा रही थी, जबकि वहाँ अब कोई शहर नहीं बचा होना चाहिए। जॉर्ज पुष्टि करता है कि उसने सालों पहले उस जगह को देखा था, जिसे द लास्ट सिटी कहा जाता है। वहीं विकेड का मुख्य ठिकाना है, इसलिए उस पर हमला असंभव है, लेकिन थॉमस अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां जाना चाहता है, पर विंस विद्रोहियों को खतरे में डालने से मना कर देता है। तभी वे रेडियो पर पायलटों की आवाज सुनते हैं, जिससे सभी लोग बिजली बंद कर छिप जाते हैं। विकेड के विमान इलाके की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हालांकि वे ठिकाने के बहुत करीब आ चुके हैं, इसलिए सभी को जल्द ही भागना होगा। रात में जब सभी सो रहे होते हैं, थॉमस चुपके से निकलने की कोशिश करता है ताकि वह अकेले मिन्हो को बचाने जा सके, लेकिन न्यूट और फ्राइपन उसे पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि वे भी साथ आएंगे। दूसरी ओर मिन्हो एक प्रयोगशाला में कैद होता है और उसे एक आभासी परीक्षण में डाला जाता है, जहां वह अपने पुराने प्रयोग क्षेत्र में खुद को पाता है। उसे कुछ लड़के दिखते हैं, लेकिन वे जवाब नहीं देते। फिर वह एक बच्चे का पीछा करता हुआ एक झोपड़ी में जाता है, जहां से अचानक एक रहस्यमय गलियारे में पहुंच जाता है। तभी एक दैत्याकार जीव ग्रीवर उस पर हमला करता है और वह दौड़ने लगता है। गलियारे में कई अवरुद्ध रास्ते होते हैं और उसे अपने ऊपर वैज्ञानिकों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसके प्रदर्शन का विश्लेषण कर रहे होते हैं। अचानक उसका शरीर जमी जाता है, लेकिन वह जबरदस्ती खुद को आगे बढ़ाता है। ग्रीवर उसे अपने पंजों में जकड़कर दहाड़ता है और मिन्हो चीख उठता है। तभी खुलासा होता है कि ये एक सिमुलेशन था और विकेड वैज्ञानिक उसके रक्त को निकालने के लिए ऐसा कर रहे थे। थॉमस, न्यूट और फ्राइपन अंधेरी सुरंग पार करने की कोशिश करते हैं, जहाँ वे क्रैंक नामक ज़ॉम्बी जैसे प्राणियों से घिर जाते हैं। वे कार को तेज चलाने की योजना बनाते हैं, लेकिन क्रैंक कार के सामने कूद जाता है और उसे धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है। जब वे बचने की कोशिश करते हैं, उनकी कार पलट जाती है। वे खिड़की तोड़कर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर पूरी क्रैंक सेना होती है। तभी जॉर्ज और ब्रेंडा कार से आकर उन्हें बचा लेते हैं। जब वे लास्ट सिटी पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि विकेड ने उसके चारों ओर एक विशाल दीवार बना ली है। वहीं विकेड की नेता एवा वैज्ञानिकों से कह रही होती है कि उन्हें मिन्हो से सीरम मिल रहा है, लेकिन बोर्ड के सदस्य अब और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते। इसी बीच टेरेसा वैज्ञानिकों को समझाकर प्रयोग जारी रखने के लिए मना लेती है। दूसरी ओर थॉमस और उसकी टीम शहर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गर्दन के टैटू से विकेड को उनकी लोकेशन मिल जाती है। जैसे ही वे प्रवेश द्वार तक पहुँचते हैं, गार्ड्स मशीन गन से हमला कर देते हैं, जिससे सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे जाते हैं। शहर में घुसने के लिए विद्रोही एक योजना बनाते हैं। ब्रेंडा एक पुराने परिचित लॉरेंस से मिलती है, जो एक अंडरग्राउंड समूह का नेता होता है। लॉरेंस बताता है कि विकेड का नियंत्रण अब चरमरा रहा है और शहर के अंदर कई लोग भी उसके खिलाफ हैं। वह उनकी मदद करने को तैयार होता है, लेकिन बदले में उसे अपने लोगों के लिए सुरक्षा चाहिए। थॉमस और उसकी टीम विकेड की सुरक्षा व्यवस्था को बाईपास करने के लिए लॉरेंस के नेटवर्क का उपयोग करती है। इसी दौरान लॉरेंस
अपने साथियों के साथ दीवार पर हमला करने की योजना बनाता है ताकि विकेट का ध्यान बंटे और विद्रोही अंदर जा सकें। रात होते ही विद्रोही गुप्त सुरंगों के जरिए शहर में घुस जाते हैं। लॉरेंस और उसके साथी दीवार के बाहर दंगे भड़काते हैं, जिससे विकेट के गार्ड्स का ध्यान बढ़ जाता है। थॉमस और उसके दोस्त सुरक्षा गेट तक पहुंचते हैं और चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक स्कैनर उनके फिंगरप्रिंट से पहचान लेता है। अलार्म बजते ही सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। न्यूट और फ्राइपन गोलियां चलाकर जवाबी हमला करते हैं, जबकि ब्रेंडा उन्हें बैकअप देती है। इसी बीच लॉरेंस का ग्रुप शहर के अंदर बम धमाके करना शुरू कर देता है, जिससे विकेट के गार्ड्स और भी विचलित हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर विद्रोही मुख्य विकेट बिल्डिंग की ओर बढ़ते हैं। थॉमस और उसके दोस्त बिल्डिंग तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां हाईटेक सुरक्षा होती है। टेरेसा, जो पहले विकेट के लिए काम कर रही थी, थॉमस को गुप्त रूप से एक मैसेज भेजती है कि वह उसकी मदद कर सकती है। वह उन्हें एक बैकडोर एंट्री देती है और कहती है कि मिनहो को बचाने के लिए उन्हें जल्दबाजी करनी होगी। दूसरी ओर लॉरेंस का हमला और तेज हो जाता है, जिससे पूरे शहर में अराजकता फैल जाती है। विकेट के सैनिक नागरिकों पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन लॉरेंस का ग्रुप भी जवाबी हमला करता है। टेरेसा थॉमस को एक लैब में ले जाती है, जहां मिनहो कैद होता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, वैज्ञानिक अलार्म बजा देते हैं और सैनिक आ जाते हैं। मिनहो को बचाने के लिए विद्रोही तेजी से लड़ाई करते हैं। थॉमस और न्यूट सैनिकों को हराकर मिनहो की सेल तक पहुँचते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन जैसे ही वे भागने लगते हैं, टेरेसा उन्हें रोककर कहती है कि उन्हें एक खास सीरम लेना होगा जो वायरस का इलाज कर सकता है। थॉमस पहले झिझकता है, लेकिन फिर सीरम उठाने के लिए लैब की ओर जाता है। इस बीच लॉरेंस खुद को एक विस्फोटक से उड़ा देता है, जिससे विकेट की मुख्य सुरक्षा दीवार गिर जाती है और क्रैंक संक्रमित लोग शहर में घुस जाते हैं। पूरा शहर तबाही में डूब जाता है और सैनिकों को अब 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है, एक तरफ विद्रोही, दूसरी तरफ क्रैंक। थॉमस, न्यूट और बाकी टीम सीरम लेकर भागने लगते हैं, लेकिन न्यूट अचानक गिर जाता है। जब थॉमस उसे उठाने जाता है तो देखता है कि न्यूट संक्रमित हो चुका है। वह दर्द में कराहता है और थॉमस से विनती करता है कि उसे मार दे ताकि वह एक क्रैंक न बन जाए। थॉमस इनकार करता है, लेकिन न्यूट की हालत बिगड़ती जाती है। आखिरकार न्यूट खुद को गोली मार लेता है। थॉमस टूट जाता है, लेकिन ब्रेंडा और मिनहो उसे वहां से निकालते हैं। शहर में पूरी तरह से अराजकता फैल चुकी होती है। विकेट का मुख्यालय जल रहा होता है और सैनिक क्रैंक से लड़ते हुए मारे जा रहे होते हैं। थॉमस और उसकी टीम बच निकलने के लिए एक जहाज की ओर बढ़ते हैं। विद्रोही बचने के लिए जहाज की ओर दौड़ते हैं, लेकिन टेरेसा थॉमस को रोककर कहती है कि सीरम सिर्फ उसे ही वायरस से बचा सकता है, क्योंकि वह इम्यून है। इसी बीच विकेट की आखिरी सेना उन्हें घेर लेती है। थॉमस और टेरेसा मिलकर लड़ते हैं, लेकिन तभी विकेट की बिल्डिंग पूरी तरह ढह जाती है। टेरेसा बचने की कोशिश करती है, लेकिन मलबे में फंस जाती है। वह थॉमस से कहती है कि उसे छोड़कर भाग जाए, लेकिन थॉमस आखिरी समय तक उसे बचाने की कोशिश करता है। अंत में टेरेसा मलबे में दब जाती है और थॉमस मजबूरी में वहाँ से भाग जाता है। वह बाकी टीम के साथ जहाज तक पहुँचता है और वे सभी एक सुरक्षित जगह की ओर उड़ जाते हैं। कुछ समय बाद बची हुई आबादी एक नए सुरक्षित द्वीप पर बस जाती है। विद्रोही अब एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं, जहाँ कोई विकेट नहीं है। थॉमस न्यूट की याद में एक पत्र लिखता है और उसे समुद्र में बहा देता है। ब्रेंडा और मिनहो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि यह सब खत्म हो चुका है। थॉमस समुद्र की ओर देखता है और सोचता है कि अब उन्हें सच में एक नई शुरुआत मिली है। फिल्म एक शांत लेकिन भावनात्मक दृश्य के साथ समाप्त होती है, जहां सूरज समुद्र के पार उगता है। ये दर्शाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है।